हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इस बारे में हम जानेंगे। हमें पता है कि हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन अब ये हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। अपने आप से तो ब्लड में कहीं से हीमोग्लोबिन आ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जहाँ हीमोग्लोबिन की बात होगी तो हीमोग्लोबिन का रिलेशन होता है किससे? आरबीसी से। हमारे ब्लड में सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर आरबीसीज है तो हीमोग्लोबिन भी है। तो अब हीमोग्लोबिन अगर बन रहा है तो इसमें किसका रोल है? आरबीसीज का रोल है। आरबीसीज क्या होती है? एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। तो अब सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन बनना शुरू कब होता है। स्टार्ट्स इन, सबसे पहले कैसे बनना शुरू होता है। तो हीमोग्लोबिन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आरबीसीज भी बन रही है। हमारी बॉडी में आरबीसीज का भी सिंथेसिस होता है। तो जब आरबीसीज का सिंथेसिस हो रहा होता है उसी दौरान आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भी बनना शुरू हो जाती है। तो आरबीसीज की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। तो आरबीसीज की जो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज है, जो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज है, इस स्टेज में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो बनना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस के नाम तो हम जब हम आरबीसीज की सिंथेसिस को डीपली पढ़ेंगे, आरबीसीज की सिंथेसिस को पढ़ेंगे, तब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो जब आप आरबीसीज की सिंथेसिस पढ़ेंगे तब आपको इस स्टेजेस के, आरबीसीज के स्टेजेस के नाम पता लग जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो हम आरबीसीज की सिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे पूरा शुरू से। हम बस ये देखेंगे कि आरबीसीज की सिंथेसिस के दौरान कौन से स्टेज में कहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है और कब बन जाता है। तो आरबीसीज के प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो बनना शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बनना कब शुरू होता है हीमोग्लोबिन आरबीसीज में। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में बनना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो गया। अब हीमोग्लोबिन अपीयर, मतलब आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कब दिखाई देना शुरू हो जाता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कब शो होना शुरू हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज, तो हमारी जो आरबीसीज की इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज है इसमें हमारे हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मोब्लास्टिक, तो नॉर्मो से यहाँ पे आप समझ सकते हैं नॉर्मल। तो हमारा जो आरबीसीज है जब नॉर्मल बनने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल दिखने लगते हैं, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन इसमें अपीयर हो गया होता है। तो ये हमें क्लियर होगा कि स्टार्ट होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में हीमोग्लोबिन बनना और अपीयर होना शुरू हो जाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज में। जो नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज है वो आरबीसीज की आखिरी स्टेज नहीं है, क्योंकि आरबीसीज तो रेटिकुलोसाइट स्टेज तक बनता रहता है। ये लास्ट यहाँ पर आता है आरबीसीज की बनना। तो अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ते, हमें सिर्फ ये दो स्टेजेस के ध्यान रखना है, प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज और नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज। यहाँ पे हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है बनना और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे। तो हीम, जैसे कि हमको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग इसको डिवाइड किया गया, हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है ये बनता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये क्या होता है? प्रोटीन। तो हीम का सिंथेसिस की जब हम बात करें, अब हम इनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम हीम के सिंथेसिस की बात करें तो हीम का सिंथेसिस होता है सक्सिनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन में। तो हमको ये चीज़ें हम यहाँ डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो आपको पता होगा कि सक्सिनल कोएंजाइम क्या होता है और ग्लाइसिन क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इन दो से हमारा हीम जो है वो बनता है। अब हम ग्लोबिन पार्ट की बात करें, ग्लोबिन पार्ट क्या होता है? एक प्रोटीन। ये भी कहाँ बनता है? राइबोसोम्स में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम ये जान लें हम याद कैसे रखेंगे हीम प्लस ग्लोबिन। हीम H और माइटोकॉन्ड्रिया M, तो इसको हम याद कर सकते हैं H एंड M से। G, जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन किस में कैसे बनता है? राइबोसोम से। तो इसको हम P और R से याद रख सकते हैं, ये है PR और ये है H एंड M। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे कि हमें हीमोग्लोबिन में पढ़ा है कि हमारा जब हीमोग्लोबिन बनता है तो उसमें भी हमारी चेन्स होती हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। हमारा जो प्रोटीन होता है उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और प्रोटीन में इसके अलावा क्या होती है?
अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चेन्स भी होती हैं। तो ये सब जो है ये क्या करती हैं, इन सब के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं कहाँ बनते हैं, ये हमारे राइबोसोम्स में बनते हैं। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं ये कहाँ से निकल के आ रही हैं, हमारे राइबोसोम्स से निकल के आ रही हैं। अब हमने इसके स्टार्टिंग का छोटा छोटा सा तो पढ़ लिया कि हीम इधर बना और हमारा जो प्रोटीन पार्ट है वो इधर बना। हीम का रिलेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से है और इसका सिंथेसिस सिस्टीनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन से होता है। जो प्रोटीन है इसका जो रिलेशन है वो राइबोसोम से है और इसमें क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इनमें क्या बनता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हमारी ये है 4, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अब इसके बाद हम इन दोनों को हमने अलग अलग बना लिया। अब इन दोनों को बनाने के बाद मिलाना है, क्योंकि जब ये मिलेंगे तभी तो पूरा हीमोग्लोबिन बनेगा। तो जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने को बोलते हैं कन्फिग्रेशन। तो इनका कन्फिग्रेशन कैसे होता है, अब ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, मतलब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है चारों, तो कन्फिग्रेशन में क्या होगा, एक चेन इसकी आएगी प्रोटीन की प्लस 1 हीम मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल इसका आएगा हीम का, यहाँ से एक मॉलिक्यूल इसका आएगा और एक चेन इसकी आएगी। तो कैसे बनेगा, तो टोटल हीमोग्लोबिन कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है प्लस 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर बराबर होंगे। अगर इसका एक है तो इसका भी एक है, तो इसी हिसाब से जो टोटल होती हैं, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, हम स्टार्टिंग में पढ़ा हीमोग्लोबिन के बारे में, तो इसका एग्जांपल है जो एक अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। अडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गई है इधर, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, टोटली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे प्लस 4 हीम मॉलिक्यूल्स, और ये इधर इसके बराबर बराबर हैं तो 4 ये चेन्स होंगे तो 4 हीम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसी तरह अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो हमने चाइल्ड का भी पढ़ा रखा है, उसी तरह चाइल्ड का भी डिवाइडेड है और एडल्ट का भी है। अगर 4 ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो 4 हीम मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इसी तरह हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। हीमोग्लोबिन हमारा जो सिंथेसिस होता है वो आरबीसीज के इन 2 स्टेजेस में होता है। स्टार्ट प्रो अरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में होता है, अपेयर होता है नॉर्मोब्लास्टिक स्टेज में। फिर हम हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हीम को अलग डिवाइड कर देते हैं कि इसको ये कहाँ से शुरू होता है, ग्लोबिन को अलग डिवाइड कर दी कहाँ से शुरू होता है। फिर जब इनमें ये जो चीज़ें डिफरेंट बन जाती है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ जाती हैं और इसमें हीम का सिंथेसिस हो जाता है। फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम मिला देते हैं, इनका कन्फिग्रेशन कर देते हैं और इसके कन्फिग्रेशन हमको पता लगता है कि दोनों की इक्वल होती है, मतलब इसकी चेन्स इक्वल होती है और इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक हीम मॉलिक्यूल भी होगा। तो इसी प्रकार हीमोग्लोबिन में टोटल क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं।